हेलो स्टूडेंट्स, अमेजन कोच पे आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम आपके साथ डिफरेंशिएशन के कुछ ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये ट्रिक्स नहीं है, बनाए हुए ट्रिक्स हैं, बनाई हुई बातें हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनका काफ़ी यूज करोगे आप अगर ध्यान से सुनोगे। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ मिल गया, या कॉम्पिटिटिव का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कई स्टेप्स आपके बच जाएंगे। आप उनकी जगह पे सीधा वैल्यू प्रेस कर पाओगे। और ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होती हैं। एक छोटी बात पहले बता देता हूँ, छोटा सा, इसको आप ट्रिक फर्स्ट का नाम दे सकते हो। अगर मान लो डिफरेंशिएट करना हो, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और लॉग के यहाँ पे कंपोनेंट में यहाँ कोई लीनियर फंक्शन मिल गया, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ऐसा कोई फंक्शन अगर मिल गया, लीनियर फंक्शन मिल गया, या 2x प्लस थ्री, 4x प्लस फाइव, कुछ भी हो, और इसके साथ प्लस या माइनस में रूट के अंदर, ध्यान से सुनोगे तब मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ कंपोनेंट में कोई लीनियर फंक्शन मिलेगा, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और रूट के अंदर इसके स्क्वायर का वेरिएबल पार्ट। देखो, जब आप किसी लीनियर का स्क्वायर करते हो, जैसे x प्लस ए का स्क्वायर कर दिया आपने, a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो गया b का स्क्वायर। इसमें हम इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। वेरिएबल पार्ट है, ये वेरीज करेगा, x के अलग अलग वैल्यूज के लिए वेरीज करेगा, और ये कांस्टेंट पार्ट है। तो मेरा कहना यह था कि अगर ये वेरिएबल पार्ट इसके अंदर, रूट के अंदर दिख रहा हो, और प्लस या माइनस में कोई भी रियल नंबर, अल्फा, प्लस या माइनस में कोई भी रियल नंबर हो यहाँ पे, यानी ए कोई सा भी रियल नंबर हो, अल्फा कोई सा भी रियल नंबर हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फंक्शंस का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पता है आपको आंसर कितना आएगा? आपका आंसर हमेशा 1 अपॉन इतना आएगा, हमेशा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस माइनस अल्फा आएगा। अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, और बीच में माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। अगर बड़े किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख गया तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन क्वेश्चन अगर छोटा आ गया तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। ये कैसे बना? ये डिफरेंशिएट करके बना, चेन रूल से डिफरेंशिएट करके बना। देखो, बार बार डिफरेंशिएशन जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, हर लेक्चर में आपको चेन रूल कम से कम 10 बार सुनने को मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका चेन रूल क्लियर हो। तो इन एपिसोड्स लेक्चर्स को देखने से पहले आपको चेन रूल में जो बापू के 4 बंदर की कहानी दिखाई थी, बताई थी, उन्हें देखिए, पहले चेन रूल सीखिए, तब ये समझ में आएगा और आसान भी लगेगा। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो अब 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट करना है डेरिवेटिव ऑफ लॉग, एक लीनियर फंक्शन हमने ले लिया x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 यहाँ पे ले लो, और इसका डिफरेंशिएट करना है। अगर तुम्हें ये ट्रिक याद है तो तुम्हें आंसर पता है कितना होगा? आंसर कितना होगा? 1 के अपॉन में इतना, यही तो बताया मैंने, 1 के अपॉन में इतना, और बीच में प्लस का साइन है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अब 2 नंबर में आ गया तो आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? लगाओ चेन रूल, लगाओ। चेन में जो बापू का तीसरा बंदर था, उसने एंगल का जो रूल दिया था कंपोनेंट का, क्या बताया था कि log x का अगर 1/x होता है तो 1/x लिख दो। यहाँ पे 1 अपॉन, ये पूरा हमारे लिए x है, 1/x लिख दो। ये लो 1/x लिख दिया। अब इनटू में क्या आएगा? इसके साथ इनटू में क्या आएगा? तो इनटू में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका? इस पूरे का, यानी x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, यही तो है चेन रूल। इनटू में log x का 1/x हो गया। अब x की जगह पे जो है उसका कर दो, बात खत्म। जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब देखो, यहाँ इनटू है, आप जिसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हो प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट कंपलसरी है, डॉट से काम नहीं चलेगा। पिछले लेक्चर में भी बोला था ये बात।
x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, मत लिखो, प्लस 0 कौन लिखता है, और प्लस फिर जब इसका डेरिवेटिव करने आओगे तो यहाँ भी चेन लगेगा। चौथा बंदर बोला था रूट वाला रूल, वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू में रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव करोगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का 2x मिलेगा, 4x का 4 मिलेगा। अब इसमें से 2 कॉमन करो और इस 2 को काट दो, क्या बचेगा देखो, 1/x + 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 1, ये शुरू से चला रहा है। यहाँ एलसीएम करो, ये 2 से 2 कॉमन होके कट चुका है, एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 1 है, और यही चीज फिर 1 की जगह पे आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 1, बीच में प्लस है, प्लस डाल दिया, और जब 2 कॉमन होके कट गया नीचे तो यहाँ बचेगा क्या, जब 2 कॉमन कर दोगे तो x + 2 बचेगा, यही x + 2 तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब जरा गौर से देखो कि ये और ये सेम क्वांटिटी है कि नहीं, है ना सेम क्वांटिटी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, 1 के अपॉन में इतना बचा, यानी तुम्हारा आंसर आ गया 1 के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 1। हम जब आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाएंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे जिनमें आपको इसे डायरेक्ट यूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिक फर्स्ट, ये तो चलो सिंपल सा ट्रिक था। आगे जो ट्रिक्स आएंगे वो बड़े बेहतरीन ट्रिक्स आएंगे, एक एक ट्रिक बड़े बड़े कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्षमता रखेगा। एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ, इंतजार करो, अगले लेक्चर में बताता हूँ आपको।